जय श्री राम दोस्तों। आज के दिन की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले हम उठते हैं, उठकर हाथ जोड़ते हैं, माता रानी को प्रणाम करते हैं कि आज का दिन अच्छा हो। फिर हम अच्छे से हाथ जोड़कर धरती माँ को प्रणाम कर कर उठते हैं। फिर हम चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने से पहले थोड़ा अच्छे से मुंह धो लेते हैं ताकि नींद अच्छे से खुल जाए। फिर हम चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। फिर फ्रेश होने के बाद में नहाते हैं। नहाने के बाद कपड़े पहनकर, आज था नवरात्रा का लास्ट दिन, तो कन्या पूजन था, तो उसके लिए हम सब्जी और हलवा और पूड़ी और दाल की पकौड़ी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे आज सब्जी। और यही था कि आज का दिन सबसे पहले एक ही था कि नवरात्र स्थापना की थी, तो घर पर मम्मी थी नहीं, तो दादी थी, तो दादी की हेल्प करा रहे थे सब्जी बनाने में। सबसे पहले हमने सब्जी बनाई, गोभी, आलू, टमाटर, इसकी सब्जी बनाई थी। और उसके बाद में हम सारे टेस्ट के हिसाब से हमने मसाले डाले कि भाई ज़्यादा ना हो जाए, बच्चे हैं छोटे छोटे तो उनको तीखा भी लगेगा। तो हमने स्वाद के अनुसार मिर्ची, जो सारा मटेरियल था वो डाला था। और उसके बाद में हमने आलू वगैरह मसाला पकने के बाद में आलू, गोभी, इनको अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया। क्योंकि आप अकेले होते हो ना घर में, तो आपको खुद को ही करना पड़ता है ये सारी चीज़ें। दादी अकेली थी, दादी को ताकि उनको सपोर्ट के लिए चाहिए था, तो भाई वगैरह करा नहीं रहे थे, तो मैंने किया अपन ही करा देते हैं यार। सब्जी में फिर से मैंने थोड़ा कलर नहीं आया था, तो मैंने अच्छे से थोड़े मसाले डाले और कुछ इस प्रकार दिख रही थी लास्ट में। मतलब सब्जी अच्छी बनने वाली है, कलर से ही पता चलता है कि सब्जी कैसी है। फिर दादी ने आटा लगा के रख दिया था। और होती नवरात्रा में माता रानी को भोग लगाने के लिए जो गोगले या मालपुए, कुछ भी बोल सकते हो, वो बना रही थी दादी। फिर हम चले गए नवरात्रा के पूजा के लिए फूल लेने बगीचे में। फिर वहाँ जाके हमने देखे बहुत सारे फूल आ रहे थे। आप बताओ कमेंट में ये फूल किस चीज़ के हैं। फिर हम यहाँ से पहले सफ़ेद वाले फूल तोड़े और फिर पिंक वाले तोड़े। फिर उनको लेकर हम घर आ गए। फिर घर आने के बाद में, नहाने के बाद में, हमें जल चढ़ाना था। वो फिर हमने फूल लाने के बाद में सूर्य देव को जल चढ़ाया। फिर हमने प्रणाम करके फिर हम बनाने लग गए हलवा। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमने दादी की हेल्प ली, क्योंकि हमें आता नहीं था इतना सारा कि हलवा कैसे बनाते हैं। उसके लिए हमने पानी गर्म होने के रख दिया और फिर दादी ने बना दिए थे पुए, ये मालपुए जो भी है प्रसाद के लिए। फिर पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा था। फिर दादी ने डाला इसमें सूजी, जो सूजी का प्रसाद बनाएंगे हम, उसके लिए सूजी डाली थी दादी ने। और फिर ऊपर से इसमें खोपरा, जो कोकोनट का जो बुराद होता है, वो हमने घर पे ही बना रखा है वो। तो फिर धीरे धीरे इसमें डालते ही, जितना आप बनाते हो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से देख सकते हो। ये तो आपको कम बनाना है ज़्यादा। फिर बन रहा था धीरे धीरे, खुशबू आ रही थी। दादी बोल रही थी भाई जमेगा या नहीं जमेगा, मैं कि जम जाएगा आराम से। फिर दादी ने थोड़ी देर 10 से 5 मिनट इसको अच्छे से पकने दिया। फिर बन के रेडी हो गया था, बिल्कुल एकदम कुछ इस प्रकार दिख रहा था। फिर बाद में हमने इनके स्लाइस काट दिए। और फिर हम नवरात्रा की जो पूजा करते हैं हम डेली की डेली, उसको करने लग गए। जिसके लिए हमने क्या किया, जो था वो सारा सामान रख लिया था। और हमने कन्या पूजन में के बाद में जो कन्याओं को विदाई देते हैं, माता रानी को विदाई देते हैं, वो उसके लिए हमने बुक मंगवाई थी छोटे छोटे बच्चों के लिए, ड्राइंग बुक।
जो उन्हें बाद में बहुत पसंद आई। हमने केले और जो भोग लगता है उसको सारे को रखा हमने। फिर हमने पूजा इस करने से पहले सारा सामान को रख लिया ताकि कुछ चीज़ें भूले ना। मैं पूछ पूछ के रख रहा था भाई क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। फिर हमने की पूजा। फिर माता रानी ने अच्छे से अपन को बाँव दी और उसके बाद में हम क्या किया कि जैसे कि बताया जाता है कि मैंने भी यूट्यूब पे ही देखा था भाई कि जो कलश होता है उसके पानी को क्या करते हैं, हर बार हम क्या करते थे नीमड़ी के या पीपल के ऊपर चढ़ा देते थे। पर आज हमने देखा कि जो कन्या या कलश पूजन जो कलश स्थापना करते हैं उसके जो पानी होता है ना उसको घर में छिड़कना होता है। फिर हमने गौ माता को रोटी देकर फिर दूसरी भी आ गई थी तो फिर हमने उनको भी प्रसाद खिलाया जो हमारे घर में बना था आज। फिर वो खाने में बिल्कुल नखरे कर रही थी कि मैं नहीं खाऊंगा। फिर मैंने जबरदस्ती उनको खिला दिया कि भाई खा लो माता रानी। और बनाए फिर कन्याओं के लिए दाल के पकौड़ी जो बाद में मैं बताऊंगा बहुत अच्छी लगी थी। फिर हमने सभी को बुला लिया था क्योंकि छोटी छोटी बच्ची होती है ना वो बहुत क्यूट होती है और माता रानी का रूप ही होती है बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें से दो तो ऐसी है इतनी छोटी है कि उनको पता भी नहीं कि क्या खाना है। वो तो जब जब मैं बोलूँ कि और कुछ लोगे तो वो तो बोल रही थी सिर्फ मुझे तो पकौड़ी पकौड़ी चाहिए। फिर दादी ने सभी के तिलक और मोली बांध के और जो उनको प्रसाद था वो दिया। फिर वो बोल रही थी बतासे होते हैं ना उनको बोल रही थी ये चॉकलेट है क्या। हाँ मैंने ये चॉकलेट ही है भाई। तो बहुत अच्छे से खा रहे थे हर कोई क्योंकि हमने प्रसाद अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी बनाओ पर अगर श्रद्धा हो ना तो बहुत अच्छा बनता है। फिर सभी को कुछ इस प्रकार प्रसाद रोली का तिलक लगा के मोली बांध के कुछ इस प्रकार दादी ने सभी को बांध दिया था। और फिर हमने लास्ट में एक इसमें दो बच्ची ऐसी है बिल्कुल क्यूट क्यूट है जो बिल्कुल माता रानी का रूप ही लग रही। वैसे तो सभी है पर ये कुछ ज्यादा ही लग रही थी। तो ये बोल रही थी भैया मुझे है ना सबसे अच्छी वाली बुक देना। मैं कि कौन सी वाली। तो फिर बाद में है ना इनके झगड़ा भी हो जाता है कि है ना कि मुझे ये नहीं दिया क्योंकि बड़े बच्चे थे ना उन्होंने क्या किया था अपनी बुक एक्सचेंज कर ली थी। फिर मैंने सभी को सबसे पहले 10-10 रुपये और एक एक बुक दी। सबसे पहले जो ये है चेस्टा ये बहुत नटखट है कॉलोनी के अंदर इनको दिया। और ये दो है ये जो ऑरेंज और येलो में ना ये तो बहुत ही क्यूट है। फिर मैंने इनको 10-10 रुपये दिए और इसी के साथ साथ में हमने बुक मंगवाई थी वो सभी को दी। और फिर हमने लिया इनका आशीर्वाद और कुछ इस प्रकार थी हमारी कन्या पूजन। फिर हम शाम का टाइम हो चुका था तो हमारे लिए भी खाना बनाने लग गए थे। फिर खाना खाकर हम चल दिए थे लगभग 5 से 6 बज चुके थे तो जिम के लिए। और जिम जाते जाते हमने देखा कि रास्ते में ग्राउंड के अंदर गए तो आज लास्ट दिन था डांडिया का। तो उसके अंदर बहुत सारी स्टॉल लगी हुई थी पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन आइसक्रीम जो छोटे छोटे जो कैफ़े होते हैं ना उनकी थी वो। फिर हमने जिम में जाकर एक्सरसाइज की। जिम में वीडियो इसलिए नहीं बनाता क्योंकि जिम में वीडियो बनाना ज़्यादा अलाउ नहीं है। मैं चुपके चुपके से वीडियो बनाता हूँ बताने के लिए कि मैं आज जिम आया हूँ क्योंकि मैं फुल बॉडी एक्सरसाइज करता हूँ। पर यहाँ चुपके चुपके ही वीडियो बनानी पड़ती है क्योंकि जिम है का जो ट्रेनर है वो बोलता है कि भाई यहाँ की और लड़कियों आती है तो फिर अगर कुछ सेफ्टी के रूल्स की वजह से भी हमें वीडियो नहीं बनाने देते जिम के अंदर। तो फिर हमने यहाँ 2 से 3 घंटे वर्कआउट करने के बाद में हम निकल गए घर की तरफ। उससे पहले घर जाने से पहले हमने देखा ग्राउंड के अंदर फुल क्राउड इकट्ठा हो चुका था और डांडिया स्टार्ट हो गए थे। और डांडिया में
आज आने वाली थी, कोई मिस वर्ल्ड है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैंने देखा था बैनर पर, याद नहीं है कि वो आ रही है आज। और उनका आज भीड़ कम है। कल एक दिन पहले गुलजार आया था, उस दिन बहुत भीड़ थी, मतलब कम से कम 2000 पब्लिक से ऊपर थी ग्राउंड की कैपेसिटी से अप्रोक्स। और फिर हमने डांडिया देखे 1 से 2 घंटे, फिर हम घर के लिए निकल गए। और इसके बाद में तो क्या ही बताऊं, देखते देखते रात हो चुकी थी। और फिर डांडिया देखने के बाद में हम तो निकल गए थे। डांडिया चल रहे थे लगभग रात के 1 बजे तक। और आज के ब्लॉग खत्म होता है। और आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को कर लिए सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।